यदि कोई व्यक्ति इन बातों को ध्यान से अंत तक सुनते हैं और अपनी जिंदगी में नियमित रूप से इनका पालन करते हैं तो यकीन मानिए अपनी जिंदगी में आने वाली सारी कठिनाइयों और सारी परेशानियों का सामना आसानी से करके जो भी आपके लक्ष्य हैं, गोल हैं, उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सच सच बताएं, किसी की लग्जरी बड़ी गाड़ी, शानदार घर, लग्जरियस ऑफिस, पूरी दुनिया की यात्राएं, बहुत सारे स्टॉक की टीम, शानदार ब्रांडेड कपड़े, गैजेट्स, ये सब देखकर कितनी बार मन में जलन होती है, कितनी बार हीन भावना आती है, कितनी बार ऐसा लगता है कि एक बार मेरे पास ये सब आ जाए तो फिर मैं ऐसा जीवन जीऊंगा कि मजा आ जाएगा। काश ये सब मेरे पास आ जाए। तो एक बार इन बातों को ध्यान से अंत तक जरूर सुन लीजिए, फिर निर्णय लीजिए। महाराजा भरत चक्रवर्ती। चक्रवर्ती किसे कहते हैं? जिसने सारी दुनिया को जीत लिया हो वह है चक्रवर्ती। और वे उस पर्वत पर अपना नाम लिखने जा रहे थे जिसे ब्रज आंचल कहते हैं। दुनिया के हर चक्रवर्ती दुनिया को जीतने के बाद उस पर्वत पर जाता है और अपना नाम लिख के दुनिया मैंने फतह कर ली, इसको सिद्ध करना चाहता है। लेकिन राजा भरत उस पर्वत पर पहुंचकर आश्चर्य में पड़ गए, दुख में पड़ गए, वियोग में पड़ गए, पीड़ा में आ गए, क्योंकि उन्होंने क्या देखा? सारा पर्वत नामों से भरा पड़ा है, उस पर अपना नाम लिखने की जगह भी नहीं है। और उन्हें अपना नाम लिखने के लिए एक पुराने चक्रवर्ती का नाम मिटाना पड़ा। और उस क्षण वे वहां बैठकर ऐसे सोचने लगे, इसके लिए मैंने इतनी जंग लड़ी, इसके लिए हजारों लाखों लोगों ने अपनी जानें दी, इस चीज को पाने के लिए मैंने जीवन का हर क्षण बिता दिया। ये उनका मोमेंट ऑफ ट्रूथ था। जब उनका सच्चाई से साक्षात्कार हुआ तो क्या इस मटेरियलिस्टिक भौतिकवादी वर्ल्ड इन उपलब्धियों में सारा सुख है? क्या इस गाड़ी में, बंगले में, नौकर चाकरों में, क्या इसमें ही सारा सुख है? एक प्रसिद्ध स्तुति है, 12 भावना। दान बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान कहूं, न सुख संसार में सब जग देखो छान। अर्थात निर्धन के पास पैसा नहीं, धन नहीं है, समृद्धि नहीं है, इसलिए वह दुखी है। और लालच और समृद्धि के लिए वह धनवान दुखी है। संसार में कहीं भी सुख नहीं है, चाहे सारी दुनिया देख ले या घूम ले। दोस्तों, कितने प्रकार के दुख इस संसार में हैं। किसी के पास 1000 करोड़ की संपत्ति है पर संतान नहीं है, किसी के पास संतान है, वो मेंटली रिटायर्ड है, किसी के पास सब कुछ है तो उसको बड़ी बीमारी लग गई है, किसी के पास हजारों करोड़ों की संपत्ति है पर वह किसी प्रकरण में जेल में बंद है, किसी के पास अच्छी संतान है पर इससे बनती नहीं है, किसी के पास पार्टनर है तो बनती नहीं है, किसी के पास पार्टनर नहीं है। तो सार यही है, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कहीं भी संपूर्ण सुख नहीं है। संपूर्ण सुख की तलाश में बड़ा दुख कुछ भी नहीं है। इस जीवन यात्रा को एंजॉय करना शुरू कीजिए। जो आज आपके पास है उसको एंजॉय करना शुरू कीजिए। अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दीजिए, अपने परिवार की फिक्र कीजिए, उपलब्धियों की दौड़ में लगिए। कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन उपलब्धियों का अंत भी नहीं है, वो इस यात्रा का छोटा छोटा हिस्सा है। अपने लिए वक्त निकालिए, अपनों के लिए वक्त निकालिए, समाज के लिए वक्त निकालिए, क्योंकि कल जब आप 70-80 साल के हो जाएंगे और ऊपर जाने की बारी आ जाएगी, उस दिन आप जीवन को पलटकर देखें
तो जीवन में कुछ खालीपन न रहे। और 70-80 साल ही क्यों, क्योंकि पल का कोई भरोसा नहीं है। ईश्वर न करे, क्योंकि प्रकृति पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। तो ऐसा लगना चाहिए कि जीवन को संपूर्ण में जिया है। और कुछ हो जाए तो पीछे पलटकर देखें तो लगे कि कम उम्र में ज्यादा जिया है, कम उम्र में ज्यादा हासिल किया है, कम उम्र में ज्यादा आनंद लिया है। जीवन की लंबाई महत्व नहीं रखती, जीवन की गहराई महत्व रखती है। अब इन आखिरी शब्दों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल आर अकेला राही को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।